अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिका के टेक्सास में स्कूल में फायरिंग, 18 बच्चों समेत 21 की मौत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कार्रवाई करने आतिश असलाह पर नई पाबंदियां आयद करने की दी हिदायत। शुमाली कोरिया ने मशरिकी साहिल से 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एशियाई दौरा खत्म करने के चंद घंटे बाद ही दागे गए मिसाइल। राजस्थान के तमाम अजला में लूकश वाटिका बनाए जाएंगे। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। राहुल गांधी ने झीरम वैली में शहीद रहनुमा और सिपाहियों को पेश किया खिराज अकीदत। कहा, हम उनकी शहादत को कभी फरामोश नहीं कर सकते। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान अब तक 192.67 करोड़ लगाए गए टीके। टीआरएस के 2 उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए पर्चे नामजदगी किया दाखिल। डी दामोदर और बी पार्था सारथी ने असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चे नामजदगी किया हवाले। और आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम तब्दील करने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। अमलापुरम टाउन में इस्तिराब आमे सुकून, 46 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। अमेरिका के टेक्सास में एक प्राइमरी स्कूल में फायरिंग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई हैं, जिसमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। टेक्सास के अवामी सिक्योरिटी महकमे का हवाला देते हुए एक सेनेटर ने मंगल को यह इत्तला दी। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबाट ने कहा है कि मंगल की दोपहर ओवाल्डे शहर में एक 18 साल शख्स ने स्कूल में फायरिंग के वाकये को अंजाम दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने टेक्सास के एक प्राइमरी स्कूल में फायरिंग में कम से कम 18 बच्चों की मौत पर गुस्से, मायूसी और गम का इजहार किया है। सदर बाइडेन ने टेक्सास के एक एलिमेंट्री स्कूल में बंदूक बरदार की जानिब से 18 बच्चों की हलाकत के बाद आतिश असलहे पर नई पाबंदियां आयद करने की हिदायत दी। सदर ने कहा, खुदा के नाम पर हम बंदूक की लॉबी के लिए खड़े होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम इस दर्द को अमल में बदल दें। बच्चे के खोने पर रूह को दुख होता है, सीने में एक खोखलापन है, ऐसा महसूस होता है कि उसमें फंस गए हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। नायब सदर कमला हैरिस ने कहा, बहुत हो गया। बाहैसियत कौम हमें अमल करने और उसे दोबारा से रोकने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारे मुल्क को बंदूक की लॉबी के सामने खड़े होने और बंदूक की हिफाजत के मुनासिब कवानीन पास करने में काफी वक्त हो गया है। बाहैसियत कौम हमें अमल करें और उसे दोबारा रोकने की हिम्मत होनी चाहिए। अमेरिकी ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा, आप रॉब स्कूल के नौजवान बच्चों और रॉब एलिमेंट्री स्कूल में एक टीचर के वहशियाना कत्ल के दर्द और गम और गुस्से को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। दुआ करते हुए तमाम अमेरिकियों के दिल टूट गए, इन खानदानों के लिए जो हमेशा के लिए बिखर गए और एक कम्युनिटी हमेशा के लिए दर्द में डूब गई। Good evening, fellow Americans. I had hoped when I became president I would not have to do this again. Another massacre, Uvalde, Texas, an elementary school. Beautiful,
innocent second, third, fourth graders. And how many scores of little children who witness what happened see their friends die as if they're on a battlefield, for God's sake. They'll live with it the rest of their lives. There's a lot we don't know yet. There's a lot we do know. The parents who will never see their child again, never have them jump in bed and cuddle with them. अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एशियाई दौरा खत्म करने के चंद घंटे बाद ही शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिल से 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि पहला मिसाइल बुध को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे फायर किया गया। इसके बाद दूसरा 37 मिनट बाद और तीसरा 5 मिनट बाद। जनूबी कोरिया की फौज ने कहा कि वह अमेरिका के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार और ताउन कर रही है। शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे के फौरी बाद जनूबी कोरिया ने नौ मुंतखब सदर योन सिक योल ने फौरी तौर पर कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया। शुमाली कोरिया ने इस साल रिकॉर्ड तादाद में मिसाइल लॉन्च किए हैं, जिसमें 2017 के बाद बैनो बर्रे-आज़म बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा तजुर्बा भी शामिल है। अमेरिकी फौजी कमांड ने कहा कि वो शुमाली कोरिया के मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बा से आगाह है और इसका जायजा ले रहा है। सदर बाइडेन को शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे के बारे में मालूमात दी गई हैं। शुमाली मगरबी किनारे के शहर नाबल्स के करीब इसराइली फौजियों के साथ झड़पों के दौरान बुध की सुबह एक फलस्तीनी नौजवान हलाक और 90 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। ये इतला फलस्तीनी वजारत सेहत ने एक बयान में दी। बयान में कहा गया है कि गीत यामीन नाबल्स में तनाज़े के दौरान इसराइली फौजियों के जरिए सर में गोली मारने से हलाक हो गए। बयान में कहा गया है कि 90 से जायद फलस्तीनी जख्मी हुए, जिनमें से 11 को गोला बारूद और 23 को रबर की गोलियां लगी हैं। उन्होंने कहा कि आंसू गैस की वजह से 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि दर्जनों फलस्तीनियों और इसराइली फौजियों के दरमियान झड़पें हुई, जिन्होंने फलस्तीनियों को मुंतशिर करने के लिए गोला बारूद, रबर की गोलियां और आंसू गैस की शेलिंग की। इसराइली हुकाम ने इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया है। मुत्तहदा अरब इमारात UAE पहला खलीजी मुल्क बन गया है जहां मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। सेहत के हुकाम ने ऐलान किया है कि उन्होंने हाल ही में मगरबी अफ्रीका का दौरा करने वाले एक मुसाफिर में मंकी पॉक्स का एक केस पाया है। हालांकि वो ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी वबा से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यूरोप में इसके साथ साथ जमहूरिया चेक और स्लोवानिया में भी मंकी पॉक्स के केसेस सामने आए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि केसेस की तादाद में मजीद इजाफा मुतवक्की है, लेकिन आम आबादी के लिए खतरा कम है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की जानिब से बुध को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक़्क़द किए जाने वाले आज़ादी मार्च से कबल पुलिस ने मंगल को पार्टी के सेनेटर एजाज चौधरी और पंजाब के सीनियर रहनुमा मियां महमूद अल रशीद समेत PTI के मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने PTI के आज़ादी मार्च को मनसूख करने का फैसला किया है, जबकि पार्टी के सदर इमरान खान समेत कई रहनुमाओं ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का आज़म जाहिर किया है। पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए PTI के तर्जुमान शफकत महमूद ने ट्वीट किया कि पुलिस ने बगैर सर्च वारंट के उनके घर पर छापा मारा। महमूद ने बाद में दावा किया कि सेनेटर एजाज चौधरी को भी गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर भेज दिया गया है। उधर पुलिस ने PTI की सिंध क़यादत के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया और मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल ओशिंग एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन OAA ने इस साल तूफान की औसत से ज्यादा सरगर्मी की पेशगोई की है। NOAA के मुताबिक इस साल के बहर ओकियानूस के समंदरी तूफान, जो कि 1 जून से 30 नवंबर तक जारी रहेंगे, मामूल से 65% ज्यादा और 25% नॉर्मल और 10% कम है। NOAA की पेशनगोई के मुताबिक इस साल के समंदरी तूफान के मौसम में 14 से 21 तूफानों में 30 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और 6 से 10 समंदरी तूफानों में 24
173 मील फी घंटा और 3 से 6 बड़े समंदरी तूफानों में 111 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। NOAA ने बताया है कि कई मौसमी अवामिल तूफानी मौसम की वजह से हो सकते हैं। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने रियासत में माहौलियाती सयाहत को फरोग देने के लिए हर जिले में लोकश वाटिका तैयार करने की हिदायत दी है। गहलोत मंगल को वजीर आला की रिहायशगाह पर महकमे जंगलात की जायजा मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बागात में जंगलात और जंगली हयात से मुतालिक ऐसे मॉडल्स लगाए जाएं जिससे बच्चे माहौलियात और जंगली हयात के तहफ्फुज के बारे में तालीम हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि अद्वियाती पौधों की तकसीम का मनसूबा बहुत अच्छा है, उनका दायरा कार बढ़ाने की जरूरत है। मुस्तकबिल में दवाओं के साथ फलदार पौधे भी तकसीम किए जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जंगली हयात का तहफ्फुज और जंगलात की तोसी सबसे अहम है। उन्होंने जंगलात के अफसरान को हिदायत दी है कि वो जंगलियाती खित्ते के साथ पूरी रियासत में हरियाली को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। जंगलाती रकबे को तरक्की देने के लिए अवाम को मानसून में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने में हिस्सेदार बनाएं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज के दिन छत्तीसगढ़ के कबायली इलाके झीरम वादी में 2013 के नक्सल हमले में शहीद होने वाले कांग्रेस लीडरों और जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमने 2013 में झीरम वादी में नक्सलियों के हमले में अपने बहुत से कांग्रेसी साथियों और जवानों को खो दिया। हम अपने मुहिब वतन साथियों की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। हम उनकी शहादत को कभी फरामोश नहीं कर सकते। काबिल जिक्र है कि 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ की झीरमवादी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें रियासती कांग्रेस के आला लीडरों समेत कई कारकुनान और फौजी शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हुकूमत रियासतों के लिए गेहूं का कोटा कम करके गरीबों से रोटियां छीनने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि सारी कटौतियां सिर्फ गरीबों के लिए ही क्यों। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने आटा महंगा करके गरीबों की पहुंच से दूर कर दिया और अब गरीबों का गंदम राशन के थैले से भी छीनने की तैयारी है। चंद दिन पहले तक पूरी दुनिया का पेट भरने का दावा किया जाता था और अब हुकूमत सिर्फ मुल्क के आवाम के लिए गंदम का कोटा क्यों कम कर रही है। इसके साथ उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें लिखा है कि अगले माह से उत्तर प्रदेश में लोगों को गंदम के बजाय चावल मुफ्त मिलेगा। इसकी वजह यह है कि मरकजी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों को दस्तयाब गंदम के कोटे में काफी कमी कर दी है और कहा जा रहा है कि गंदम के बजाय अब चावल का कोटा बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी के सफदरगंज इलाके में बुध की सुबह कंटेनर की टक्कर से कार सवार 4 अफराद की मौत हो गई। पुलिस जराये ने बताया है कि अजोदिया लखनऊ कौमी शाहरा पर अल सुबह यह हादसा उस वक्त पेश आया जब अजोदिया से लखनऊ की जानिब जा रही एक कार के ड्राइवर को झपकी आ गई और कार बेकाबू होकर डिवाइडर से तोड़ते हुए मुखालिफ लेन पर पहुंच गई, जहां अयोध्या की जानिब से आ रहे कंटेनर से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार में फंसी नाशीन निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 192.67 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 192 करोड़ 66,44,769 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2124 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 14,971 हो गई है। ये मुतासरा के इत्तेफाक 0.3% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.46% तक पहुंच गई है।
वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल कई रोज तक दगड़गूं रहने के बाद बेहतर होने लगे हैं। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले चंद रोज के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 29 और 30 मई को मतला अबर आलूद रह सकता है और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें भी मुतवक्के हैं। उधर खुश्क मौसम की पेशगोई के बीच वादी के बेशतर मुकामात पर शबाना दर्ज हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। गरमाए दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर तरीन सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के राज्यसभा उम्मीदवारों डी दामोदर और बी पार्था सारथी ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर को इन दोनों ने पर्चे नामजदगी के कागजात हवाले किए। इस मौके पर रियासती वुज़रा हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, श्रीनिवास यादव, जी कमलाकर समेत टीआरएस के अरकान मुखन्ना भी मौजूद थे। ऐवान बाला के लिए तेलंगाना की 2 नशिस्तों को पूर करने के लिए एलामिया गुज़िश्ता मंगल को जारी किया गया था। उन नशिस्तों के मौजूद अरकान की मियाद आइंदा माह की 21 तारीख को खत्म हो रही है। पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले टीआरएस के 2 उम्मीदवारों को टीआरएस के अरकान असेंबली ने गुलदस्ते पेश किए। आंध्र प्रदेश के अमलापुरम टाउन में आज इस्तेराब आमे सुकून देखा गया, जहां पर कोनासीमा जिले का नाम तब्दील करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा जिला रखने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज के दौरान गुज़िश्ता रोज रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व शवारूप का मकान जला दिया गया था और लाठीचार्ज करने वाली पुलिस पर संगबारी की गई थी, जिसमें पुलिस के बेशतर मुलाजिमीन जख्मी हो गए थे। अमलापुरम में तशद्दुद की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कोनासीमा जिला SP सुब्बा रेड्डी और DSP माधव रेड्डी भी संगबारी में जख्मी होने वालों में शामिल हैं। डीजीपी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने कहा कि अब तक 7 मामला दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 46 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मजीद 72 अफराद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमों की तश्कील अमल में लाई गई है। पुलिस का कहना है कि वो किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। पुलिस तशद्दुद में मुलविस अफराद का पता चलाने की कोशिश कर रही है। एलुरू रेंज के DIG पाल राजू ने कहा है कि किसी भी खाती को बख्शा नहीं जाएगा और तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमलापुरम में ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत ना होने की वजह से आज अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। छोटे कारोबार भी आज बंद रहे। RTC ने अमलापुर में बस खिदमात को मुअत्तल कर दिया है, जिससे दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिका के टेक्सास में स्कूल में फायरिंग, 18 बच्चों समेत 21 की मौत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कार्रवाई करने आतिश असलहा पर नई पाबंदियां आयद करने की दी हिदायत। शुमाली कोरिया ने मशरिकी साहिल से 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एशियाई दौरा खत्म करने के चंद घंटे बाद ही दागे गए मिसाइल। राजस्थान के तमाम अजला में लूकश वाटिका बनाए जाएंगे। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। राहुल गांधी ने झीरम वैली में शहीद रहनुमा और सिपाहियों को पेश किया खिराज अकीदत। कहा, हम उनकी शहादत को कभी फरामोश नहीं कर सकते। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान अब तक 192.67 करोड़ लगाए गए टीके। टीआरएस के 2 उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए पर्चे नामजदगी किया दाखिल।
डी दामोदर राव और बी पार्थसारथी ने असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चे नामजदगी किए हवाले। और आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम तब्दील करने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। अमलापुरम टाउन में इस्तिराबा में सुकून, 46 अफराद गिरफ्तार। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।